तो बच्चों अभी हम इससे अपनी सेकंड वीडियो में क्या देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्योंकि हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है थर्मोडायनेमिक्स की, और छोटे छोटे डेफिनेशंस किए हमने कि सिस्टम क्या है, बाउंड्रीज क्या है और सराउंडिंग्स क्या है। बट अब हम इस सेकंड वीडियो में हमारे क्या डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो हमारा जो टाइप्स ऑफ सिस्टम है वो 3 टाइप्स का सिस्टम है। फर्स्ट जो है आपका ओपन सिस्टम, सेकंड जो है आपका क्लोज सिस्टम, और जो थर्ड है वो आइसोलेटेड सिस्टम है। अब ओपन सिस्टम के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो व्हाट इज ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम आर दो सिस्टम इन विच मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं विद सराउंडिंग। तो ओपन सिस्टम क्या है? जिसमें मैटर एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज विद सराउंडिंग। अब अगर हम इसको एग्जांपल्स में दिखाते हैं कि व्हाट इज ओपन सिस्टम, तो अगर एग्जांपल लिखेंगे, एक हम कप ऑफ टी लेंगे, तो ये हमारा कप ऑफ टी है। कप ऑफ टी को हमने भाई सॉसर पे रख दिया, कप ऑफ टी को, इसमें हमारा टी है, और जैसे ही, क्योंकि ये ओपन सिस्टम है, इसमें कोई भी हमने ऊपर कोई सॉसर यूज नहीं किया है, यानी कोई भी चीज यूज नहीं किया इसको कवर करने के लिए, तो ये ओपन सिस्टम है। इसके अंदर हॉट टी हमने रखी है, हॉट टी को हम ओपन सिस्टम में रख रहे हैं, तो धीरे धीरे ये हॉट टी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मीन्स मैटर विल चेंज विद द सराउंडिंग, और एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे ये जो हॉट टी है वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी विल बी चेंज, इसका मतलब एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, एनर्जी विल चेंज। सो हमने क्या डिस्कस किया इन ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम में हमारा क्या क्या चेंज हो रहा है? मैटर भी चेंज हो रहा है और एनर्जी भी चेंज हो रही है विद द सराउंडिंग। अब हम बच्चों दूसरा जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो सेम हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, हॉट टी या फिर कॉफी, कुछ भी ले सकते हैं आप, बट इसको क्या करेंगे, हम कवर करेंगे विद द डिफरेंट सॉसर। तो अगर हमने हॉट टी ली है या हॉट कॉफी ली है इन क्लोज सिस्टम के लिए, बट अब हमने क्या यूज किया, इसमें मैंने सॉसर यूज कर दिया है। तो अगर मैं क्लोज सिस्टम के बारे में बात कर रही हूं तो इस सिस्टम में मैटर कैन नॉट एक्सचेंज, ओनली एनर्जी विल एक्सचेंज विद सराउंडिंग के साथ केवल क्या चेंज होने वाला है? सिर्फ हमारा मैटर चेंज नहीं होगा, बट क्या चेंज हो जाएगा? एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो इसको भी हम एज ए एग्जांपल शो कर सकते हैं, सेम वाले एग्जांपल को भी ले सकते हो आप। एक आप हॉट टी या हॉट कॉफी ले लीजिए, उसको आपने क्या किया, दूसरे सॉसर से कवर कर दिया, एक नया दूसरा प्लेट ले लिया, उसको कवर किया हमने। कवर करने से क्या हो गया? ये क्लोज सिस्टम हो गया। अभी क्लोज होने से जितने भी आपके हॉट टी या हॉट कॉफी के जो वेपर्स बने वो बाहर नहीं आए, तो इससे क्या हो गया हमारा? मैटर कैन नॉट एक्सचेंज, मैटर कैन नॉट ओनली एनर्जी चेंज हुई है हमारी, ओनली एनर्जी चेंज। ये तो ये हमारा एग्जांपल हो गया क्लोज सिस्टम का। तो क्लोज सिस्टम हमने देखा, ओपन सिस्टम हमने देखा। अब हम थर्ड करने वाले हैं। थर्ड सिस्टम जो है हमारा वो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम को अगर हम डिस्कस करते हैं तो आइसोलेटेड क्या होता है हमारा? आइसो मीन्स सेम मीन्स टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर है, सेम एनर्जी है, सब कुछ अगर आपका कांस्टेंट है तो वो क्या हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मीन्स सेम, तो इट मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम neither matter
neither matter nor energy exchange with surrounding. Exchange with surrounding. ना तो मैटर ही चेंज होता है और ना ही एनर्जी ही चेंज होती है, किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। इसका मतलब क्या है? अगर हम थर्मोफ्लास्क में, एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम इज थर्मोफ्लास्क। अगर आप थर्मोफ्लास्क में कोई भी चीज लेते हो, कोल्ड है या जो भी हॉट है, अगर कोल्ड को लेते हैं तो काफी लॉन्ग टाइम तक वो कोल्ड ही रहने वाली है, और अगर हम हॉट कोई चीज लेते हैं तो काफी टाइम तक हॉट ही रहती है। तो थर्मोफ्लास्क क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर एक इंसुलेशन है, जो इंसुलेशन क्या कर रहा है? वो चेंज नहीं करने दे रहा है, किसको? हीट को। तो हीट इज नाइदर एंटर नॉर लीव, ना तो उसमें हीट एंटर करेगी ना ही उसमें से हीट लीव करेगी, तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो अभी हमने बच्चों तीनों डिस्कस कर लिए कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है। टाइप ऑफ सिस्टम में हमने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों, वो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में। तो बच्चों अभी तक जो डिस्कस किया वो टाइप्स ऑफ सिस्टम थे, एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कस किया। अभी हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो हम देखेंगे कि कितने टाइप की प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम में। तो दो प्रॉपर्टीज हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, एक्सटेंसिव यानी एक्सटेंड हो जाती है, यानी इनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे अमाउंट चेंज होगी तो इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट पर डिपेंड करती हैं। अभी अमाउंट कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। इट मींस दे आर नॉट फिक्स्ड। तो हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ द सिस्टम। अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हमारे क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में? जैसे आपने देखा मास है, वॉल्यूम है, क्योंकि जितना मास होगा उसके अकॉर्डिंग हमें सिस्टम को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा। वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम है, 2 लीटर है, 1 लीटर है, 4 लीटर है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें कंटेनर का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी डिपेंड किस पे कर रहा है? मेन अमाउंट पे। मैं बस ये एक्सटेंड वर्ड को आप याद रखेंगे कि जैसे एक्सटेंड हो रहा है तो इसका मतलब अमाउंट चेंज हो रहा है, तो ये वैल्यू भी चेंज होगी। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो इंटरनल एनर्जी है। इस इंटरनल एनर्जी के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो इंटरनल एनर्जी को बच्चों यू से डिनोट करते हैं। यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एक्चुअली क्या होती है? एक स्टोर्ड एनर्जी। जैसे हर एक के अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी होती है, उस स्टोर्ड एनर्जी से ही हम आगे का आउटपुट देते हैं, वर्क डन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, कंडीशंस। और है हमारा नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी, कि कितना हीट, कितनी कैपेसिटी है उसको किसी भी चीज को करने में। और जो नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड करते हैं इक्वेशन टू इक्वेशन, कभी नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं कभी नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं। और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सिर्फ हम गैसेस में ही काउंट करते हैं ज्यादातर। तो आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स वेरी करते हैं गैस टू गैस। तो ये सभी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मींस बच्चों सबको समझ में आ गया होगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोस प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बुलाते हैं। अब ये जस्ट अपोजिट हो गया। अगर हमने सीख लिया एक्सटेंसिव क्या है तो इंटेंसिव क्या हो गया? इसका जस्ट अपोजिट हो गया। इट मींस इंटेंसिव प्रॉपर्टी कभी भी डिपेंड नहीं करती अमाउंट पे, उसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स्ड होती है। अब कितनी भी क्वांटिटी में वो मैटर लेंगे बट उसकी वैल्यू उतनी ही रहने वाली है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोस प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट, कि अमाउंट कितना भी हो बट द वैल्यू विल बी कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल आपका प्रेशर है, टेम्परेचर है,
सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मीन्स क्या, थिकनेस, एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, और आपका स्पेसिफिक हीट है। तो ये सारे क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता कि आपको याद रहेगा। अगर देखो एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर लेते हो, उस ड्रॉप ऑफ वाटर को भी अगर आपको बॉईल करना है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होता है। और सेम अगर आप 1 लीटर वाटर लेते हो या 2 लीटर्स वाटर लेते हो और उसको भी बॉईल करते हो तो उसको भी 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर लगता है। इट मीन्स यहाँ मैटर यानी अमाउंट वेरी करने से उसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, यानी टेम्परेचर उतना ही लगने वाला है, चाहे आप सिंगल ड्रॉप लें या आप उसको 2 लीटर लें। तो इसका मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड, एक्सटेंसिव टोटली डिपेंड अपॉन क्वांटिटी, टोटली डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। हाँ तो बच्चों जो हमारा भी नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पर होगा, स्टेट फंक्शन पे होगा। क्या स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन पे होगा, और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, किसको इक्विलिब्रिया बुलाते हैं, और हमारे प्रोसेस कितने हैं, प्रोसेस होता क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो को ध्यान से देखें और कंसंट्रेट करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टेट, इक्विलिब्रिया एंड प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस। Thanks for watching my sub channel.